जय सिया राम सज्जनों। आज हम बात करेंगे बालक राम के विग्रह की। बालक राम का विग्रह जो अयोध्या में स्थापित है उसे तराशा है मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने, जो कि बना है एक 2.5 से 3 अरब साल पुराने कृष्ण शिला पर। 2.5-3 अरब साल का मतलब डायनासोर से भी पुराना कृष्ण शिला है और उसकी चौड़ाई लगभग 4 फुट से ज़्यादा है। 4 फुट 4.24 यानी 4 फुट से थोड़ी ज़्यादा, और वज़न 200 किलोग्राम के आसपास है। यह मूर्ति इतनी जीवंत प्रतीत होती है, इतनी अच्छी लगती है कि 5 वर्षीय बालक ऐसा लगता है कि सम्मोहित कर रहे हैं। आप जिधर से भी देखेंगे इनकी आंखों में ये आप ही को देखते हुए प्रतीत होते हैं। इतनी अच्छी संरचना की। और जब इसके बारे में योगीराज जी से पूछा गया तो उन्होंने स्वयं बताया कि जब वो इसका निर्माण करके ये प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब वो देखने गए तो वो अपनी मूर्ति को खुद ही नहीं पहचान पाए, जो कि 7 महीने उन्होंने इस मूर्ति पर काम किया था और 7 महीने से दिन रात एक करके इस मूर्ति को उन्होंने बनाया, इस मूर्ति को भगवान का रूप दिया। 5 वर्षीय बालक के रूप में यह प्रतिमा ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि अति प्रसन्न हो गई और अपना रूप ही बदल लिया। आइए हम जानते हैं सबसे पहले योगीराज जी ने क्या कहा। आइए। कितने कॉन्फिडेंट हैं कि दोबारा बनाएंगे तो ऐसा रेप्लिका बना पाएंगे? नहीं बना नहीं सकता इसको, क्योंकि मैं क्या फील हो गया मैं ना, वो पहला विग सृष्टि है, अभी इधर मूर्ति निर्माण हुआ है, उस वक्त वो अलग दिखता था। बाद में अंदर जाने के वक्त मेरे को ऐसा महसूस हो गया ये अपना वो नहीं है जो पैलेस के अंदर बच्चा रहा है। उस वक्त में हम लेके अंदर जा रहा था, वो ऐसा फील हो रहा था मेरे को। और प्रतिष्ठापन होने के बाद मैं उधर ही था 10 दिन ऑलमोस्ट। आई स्पेंड टाइम विद इन द गर्भगृह, इंस्टॉलेशन कर देना था, कुछ मार्किंग देना था। अलंकार होने के बाद मैं उसके सामने बैठा था, ऐसा ही मेरे को लगा ये मेरा काम नहीं है। आप भी अपने लाल को नहीं पहचान पाए जिसको आपने गढ़ा 7 महीने अपने मतलब गर्भ की जगह आपने हृदय के गर्भ में रखा, आप नहीं पहचान पाए? नहीं, वो बहुत चेंज हो गया। वो अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। मेरे साथ कोई 2-3 लोग बैठे थे, उनके साथ मैं एक्सचेंज किया है बाद में, नहीं बहुत अलग दिख रहा है, पता नहीं ये मेरा काम नहीं है। और उन्होंने अलग रूप ले लिया अंदर जाके। तो स्वजनों, आपने देखा अभी स्वयं मूर्तिकार अरुण योगीराज जी ने हमें बताया कि जब वो रामलला को देखने गए तो उन्हें सहसा यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही प्रतिमा है जिन्हें उन्होंने 7 महीने से निर्माण किया, सींचा, अपने हृदय के गर्भ में स्थापित करके रखा था उन्होंने इसको। वो खुद ही नहीं पहचान पाए इस प्रतिमा को। तो ये सब प्रभु की माया है। रामलला जब अपने टेंट से निकल के अपने नवीन मंदिर में प्रवेश किए तो उनकी छठा देखने लायक बनती थी। आज दिन प्रतिदिन जब जब उनका हमें दर्शन प्राप्त होता है तो हर प्रतिदिन वो अति प्रसन्न ही दिखाई देते हैं। और यकीन मानिए इसका असर भारतवर्ष पे भी पड़ेगा। और ये आभूषणों की अगर हम बात करें तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो इनको बनारसी सिल्क से सजाया गया था। इनके आभूषण तैयार हुए थे लखनऊ से, वस्त्र तैयार हुए थे दिल्ली में। और आइए जानते हैं एक विस्तृत डिटेल रिपोर्ट इसके बारे में। जानिए कितनी है रामलला के आभूषणों की कीमत। 15 किलो सोना, 18,000 हीरे और पन्ना से मिलाकर हुई है तैयार। पैर के नाखून से लेकर मस्तक तक सब कुछ है खास। 22 जनवरी को देश के करोड़ों भक्तों का 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। लोग भगवान राम के दर्शन करने के बाद भाव विभोर हो उठे। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू है। वैसे हो भी क्यों ना, रामलला का श्रृंगार ही इतना अलौकिक है कि उन्हें देखते ही हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। प्रभु श्री राम को कई अनमोल आभूषण पहनाए गए हैं। इनके गहने भी बड़े ही नायाब है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा रामलला के वस्त्र भी बहुत खास हैं। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि श्री राम के वस्त्र और आभूषण से लेकर उन्हें पहनाई गई हर एक साज सज्जा की चीज खास रिसर्च करके तैयार की गई है। हम आपको आज बता रहे हैं कि आखिर इन खूबसूरत गहनों को बनाया किसने और इनकी खासियत क्या है। रामलला को मुकुट समेत 14 जेवर पहनाए गए, जिसे सिर्फ 10-12 दिन में तैयार किया गया। इन भव्य आभूषणों को अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और आलवंदर स्त्रोत जैसे ग्रंथों में बताई गई श्री राम की छवि के अनुरूप से तैयार किया गया है। रामलला के आभूषण को बंदायूं के सराफ हर सहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स की लखनऊ ब्रांच ने बनाया। ये करीबन 100 साल पुराना ब्रांड है, जिसे HSG ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। सिर के मुकुट से लेकर गले के हार, माथे के तिलक, अंगूठी, कमरबंद, हाथों के कंगन और कानों के कुंडल, हर एक आभूषण को जिस खूबसूरती से तराशा गया है उसकी चर्चा हर तरफ है। सबसे पहले बात करते हैं रामलला के मुकुट की, जिसे नवरत्न से सजाया गया है।
ये 1 किलो 700 ग्राम सोने से बना है और इसमें 75 कैरेट डायमंड, 175 कैरेट पन्ना, 262 कैरेट रूबी और माणिक्य लगा है। मुकुट पर बने सूर्य में जो 2 हीरे लगे हैं वो सैकड़ों साल पुराने हैं। फिर आती है श्री राम लला के माथे पर लगे तिलक की बारी। उनके माथे पर बनाए गए तिलक को भी माणिक्य और हीरे से बनाया गया है। राम लला के तिलक 16 ग्राम सोने का है और इसके बीच में 3 कैरेट हीरे और दोनों तरफ लगभग 10 हीरे लगाए गए हैं। हर रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें तिलक पर नीचे से आएंगी और अगले 5 मिनट में ऊपर की तरफ होती हुई मुकुट की तरफ जाएंगी। रामलला के गले का हार भी बहुत खास है। उन्हें 108 सिक्कों वाला हार पहनाया गया है जिसमें कई सारे रत्न भी जड़े हुए हैं। इसका वजन 500 ग्राम है। इसमें 50 कैरेट के हीरे के साथ साथ 150 कैरेट के माणिक और 380 कैरेट का पन्ना जड़ा हुआ है। साथ ही हार के बीच में सूर्यवंशी लोगो है जो माणिक और पन्ना से बने फूलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा भगवान का दूसरा हार पंचलड़ा है। पंचलड़ा का वजन 660 ग्राम है जिसमें लगभग 80 हीरे, 550 कैरेट पन्ना लगाए गए हैं। इसमें कुल 5 लड़ियां हैं। ये लड़ियां पंच तत्वों को दिखाती हैं। ये हार गले से नाभि तक का है। रामलला की कमर को सजाने के लिए 750 ग्राम सोने का कमरबंद बना है जिसमें 70 कैरेट हीरे और 850 कैरेट माणिक्य और पन्ना लगाए गए हैं। कमरबंद में छोटी छोटी 5 घंटियां लगाई गई हैं। इन घंटियों में मोती, माणिक्य और पन्नी की लड़ियां भी लटकी हुई है। इसके अलावा रामलला के बाजुओं के लिए 22 कैरेट गोल्ड के 400 ग्राम की बाजूबंद बनाए गए। अब बारी आती है उनके कंगन की। रामलला के कंगन 850 ग्राम सोना से बने हुए हैं। इसमें 100 कैरेट की हीरे और 320 कैरेट के माणिक और पन्ने जड़े हुए हैं। रामलला के सोने के धनुष्बाण बनाए गए और धनुष्बाण में 1 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भगवान राम के नन्हे पैरों के लिए खास खड़ाऊ भी बनाए गए हैं। इसमें 400 ग्राम सोना, 55 कैरेट हीरे और 50 कैरेट पन्ना आदि जड़ा हुआ है। साथ ही रामलला के पैरों में जो पायल है वो भी 22 कैरेट सोने से बनी है जिसका वजन 560 ग्राम है। चूंकि राम मंदिर में भगवान राम को 5.5 साल के बालक के रूप में विराजमान किया गया है तो उनके लिए वहाँ खिलौने भी रखे गए हैं जो चांदी से बने हुए हैं। इनमें चांदी का घोड़ा, हाथी, ऊंट, झुंझुना, लट्टू आदि शामिल है। जय श्री राम। तो देखा आपने हमारे रामलला जो विगत कई वर्षों से टेंट में विराजमान थे, जब उनको उनके सनातनी पुत्रों ने उनका नया घर दिया, नया मंदिर दिया, तो उनकी आभा और प्रतिष्ठा में कोई कमी न रह जाए इसके लिए सभी देश के कोने कोने से लोगों ने अपने अपने अनुसार दान दिए, आभूषण तैयार हुए और आज उनकी छठा देखने ही बनती है। जितनी बार उनको निहारा जाए उतनी बार कम है और ये बालक राम हमारे नयनों से उतर के सीधे हृदय में बस गए हैं। भगवान श्री राम से यही मेरी प्रार्थना है कि हमारे सभी दर्शकों और उनके परिजनों पर अपना आशीष बनाए रखें। जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।